नाउ चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है? वर्क डन। सो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं? कूलम्स लॉ सबको क्लियर है चैप्टर 1 में, ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता था, लास्ट ईयर भी आपने किया हुआ है, डी डब्ल्यू हम कैसे निकालते हैं? एफ डॉट डी आर, ठीक है। एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं अगर R1 टू R2, ये आपकी लिमिट्स हो गई। नाउ अब फोर्स कौन सा? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या फोर्सेस थे? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो F की जगह हमने क्या पुट कर दिया? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहां पे dr, लिमिट्स आपकी R1 टू R2। नाउ K Q1 Q2 क्या है? फिक्स्ड क्वांटिटीज है, क्लियर। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है? डिस्टेंस का, यानी R स्क्वायर का। सो K Q1 Q2 एज इट इज 1 बाय R स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्लियर है सबको? क्या था? x रेज टू पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या है फॉर्मूला? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब यहाँ पे r रेज टू पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो r रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? r रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट आपकी R1 टू R2, ठीक है। लिमिट्स आपको हर जगह लिखनी है बेटा, जहां से जहां मूव कर रहे हैं, या तो अगर इन्फिनिटी टू R मूव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ K Q1 Q2 एज इट इज, R की पावर क्या हो गई? -1, और अपॉन में क्या आ गया? -1। सो यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय R स्क्वायर -1 बाय R बन गया आपका, क्लियर। R1 टू R2, ठीक है। सो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? अब माइनस हमने बाहर शिफ्ट कर दिया, सो K Q1 Q2 बाय R, ठीक है, और लिमिट पुट कर रहे हैं तो R2 माइनस R1 आपका यहां पे आ गया। यहां तक क्लियर है बेटा? यानी ब्रैकेट में अगर हम इसको दिखाएं 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, क्लियर, R1 आपका इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या बन जाएगा आपका? 0। तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा? -K Q1 Q2 बाय R। R स्क्वायर क्यों बेटा? R2 हमारा R हो गया, R1 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, सो 1 बाय R बचा सिर्फ, ये हो गया, क्लियर। तो वर्क डन फाइनली आ गया हमारा -K Q1 Q2 बाय R। यहां तक क्लियर है? Q1 जिसमें हमारा सोर्स चार्ज होता है और Q2 टेस्ट चार्ज। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल याद करो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्लियर। तो अगर हम यहां पर पर यूनिट चार्ज मतलब क्या? जो हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं उसके बेसिस पे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय Q2। सो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -K Q1 Q2 बाय R एंड डिवाइडेड बाय Q2। Q2 कैंसिल आउट हो गया, और Q1 हमारा मेन चार्ज है तो उसे हमने चाहे Q से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या बन गया? -KQ बाय R। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला -KQ बाय R। पोटेंशियल आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है पोटेंशियल की? वोल्ट, ठीक है, ऐसा यूनिट आपकी वोल्ट। वर्क डन क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? स्केलर है। अगेन वर्क डन में भी डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर है। और ऐसा यूनिट क्या है आपकी? जूल। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल, क्लियर। कर लो सारा नोट। नाउ अब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके? R स्क्वायर के। और पोटेंशियल हमारा जो निकला वो क्या निकला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब अगर हम दोनों को सेम ग्राफ पेपर पर अगर लोकेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू R, तो कैसे शो होगा हमारा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है? 1 बाय R स्क्वायर। तो दोनों ही डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोनों डिक्रीज होती जाएंगी। अब इसमें जहां पर 1 है बेटा, तो वहां पर हमने बना लिया इस वे में, देखो दोनों 1 पॉइंट पर सेम होगी। अब इसमें से ये बताओ कौन सा E का होगा और कौन सा V का होगा?
अगर हम बिलो 1 देख रहे हैं, जब डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर से कम है तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 1 से नीचे का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ी आती है। इन द सेंस मतलब इसमें और छोटी हो जाएगी तो उसमें ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर? तो ये ई वाला ग्राफ होगा और ये वाला वी का ग्राफ होगा। बट आफ्टर 1 ये दोनों ग्राफ आपस में क्रॉस ओवर हो जाएंगे। अब ये वी का होगा और ये ई का होगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको बनानी। क्लियर हुआ? ग्राफ में बिलो 1 ई की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वी। क्लियर? और आफ्टर 1 वी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ई। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल 2.1, अब इसी के बेसिस पे पोटेंशियल और वर्क डन हमें निकालना है। पहले कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज। चार्ज आपको क्या गिवन है? 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और डिस्टेंस कितना है? लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो आर हमारा 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -2 मीटर में कन्वर्ट किया तो। क्लियर? अब हमें पोटेंशियल निकालना है और उसके बाद वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो पहले तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है? KQ/R। देखो नेगेटिव मतलब क्या है कि हम उसकी तरफ ला रहे थे इसलिए नेगेटिव बोल रहे थे। ठीक है? पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो जाता है तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में ही शो होगा। यानी मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं। देखो पोटेंशियल क्या बोल रहा है? स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम बता रहे हैं उसे। ठीक है? अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बात की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें चार्ज का साइन नहीं देखना बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल में हम चार्ज का साइन देखेंगे बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नाउ के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹ 9 के आपका वही है बेटा 1/4πε0। क्लियर? तो जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली क्या पुट कर देते हैं? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर हो गया 9 इंटू 10⁻⁻2। ये कैंसिल आउट, 10⁻⁻ आपस में सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 9 - 7 2 और ये प्लस का 2 ऊपर हो गया जाके तो 4। तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। क्लियर? नाउ अब सेकंड पार्ट में क्या बोला था हमें? वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू वी हो जाएगा बेटा। V इक्वल्स टू W/Q बताया था हमने। क्लियर? Q हमारा टेस्ट चार्ज, तो जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं वहां पे, सो दैट इज वो वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻9 इंटू वी हमारा 4 इंटू 10⁻⁴। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा? 2 4 8 और 10⁻⁻5 और यूनिट क्या आएगी? जूल। अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो ऐसा यूनिट में ही आपका आंसर आएगा हमेशा। क्लियर? तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उस दूसरे चार्ज को वहां तक उसकी फील्ड में लाने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल सबको क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है? क्लियर? लाइक ये अब इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, -Q और +Q ये दो चार्ज ले लिए हमने। डिस्टेंस उनके बीच में 2a है, सेंटर O हो गया हमारा। ठीक है? नाउ अब सपोज एक्सियल पे कर रहे हैं फर्स्ट केस, एट एनी एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब कि उसी के एक्सिस पे, ये एक्सिस है तो यहां पर सपोज हमने P पॉइंट ले लिया। अब इस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है मतलब P पॉइंट है ये सेंटर से R डिस्टेंस पर है। क्लियर? तो अगर हम पॉजिटिव वाले से इसका डिस्टेंस देखें तो कितना होगा? R - a और नेगेटिव वाले से इसका डिस्टेंस देखें तो R + a। अब पोटेंशियल आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो रोल है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ हमें जो चार्जेस के साइन है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो V + Q की वजह से कितना होगा?
प्लस क्यू वाले से डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन आर कितना है, r माइनस ए। इसी तरह पोटेंशियल नेगेटिव वाले की वजह से कितना है, माइनस के क्यू, क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, क्लियर, अपॉन आर प्लस ए, नेगेटिव वाले से जो डिस्टेंस है वो आर प्लस ए है। डाइपोल मोमेंट तो याद है सबको, P इक्वल्स टू क्या होता था, Q इंटू 2a, क्लियर। नाउ अब टोटल पोटेंशियल हमें निकालना है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम। देखो सम ही करेंगे हम हमेशा, यहाँ पे डायरेक्शन तो नहीं है ना, तो हमें टोटल पोटेंशियल के लिए सम ही करना है, चाहे वो खुद नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट हमें अपनी तरफ से क्या करना है, ऐड। और वो किस बेसिस पे, डायरेक्शन को देख के नहीं, टोटल देख के, कि हमें किसी भी चीज का टोटल निकालना है तो हमेशा सम करना है, क्लियर। सो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस ए प्लस माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। अब के क्यू कॉमन है, बाहर ले लिया हमने, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, ठीक है। नाउ अब यहां पे एलसीएम लिया हमने, क्या आ जाएगा, आर माइनस ए आर प्लस ए मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे आर प्लस ए माइनस ब्रैकेट में आर माइनस ए। यहां तक क्लियर हुआ। सो नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या बन गया, के क्यू बाहर है आपका, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए बन जाएगा, तो आर आर कट जाएगा, 2a बचेगा, 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। तो फाइनली हमने लिखा के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट का क्या बन गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर हम नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बन गया। यानी पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। और अगर हमारा क्या हो जाएगा केस, कि अगर r बहुत बड़ा है a से, यानी आपका डाइपोल बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, तो वहां पे पोटेंशियल आपका क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये चीज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज की थी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती थी, डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाती थी। वैसे ही पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, डाइपोल के लिए क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर कहीं पर डायरेक्टली बोल दिया हो तो भूल जाना, उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे एक पावर बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल में और पोटेंशियल में भी, क्लियर, कर लो ये नोट। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में हमने क्या कर लिया, सेंटर से r डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर। नाउ अब यहां से चार्जेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों तरफ से ही यही डिस्टेंस रहेगा। तो पोटेंशियल P पॉइंट पे ड्यू टू प्लस चार्ज क्या रहेगा, के क्यू बाय आर, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेगेटिव वाले से क्या रहेगा, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, सॉरी दोनों तरफ से आपका डिस्टेंस सेम रहेगा। नाउ टोटल पोटेंशियल अगर हम P पॉइंट पे देखें तो इन दोनों का सम, दैट इज, अब दोनों क्या है, इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है, तो इनका सम क्या बन जाएगा, 0। सो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 0, क्लियर, बस। नाउ अब आपका पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, कि हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ना तो वो उसके एक्सिस पे आ रहा है और ना ही इक्वेटोरियल पे आ रहा है। लाइक ये आपका डाइपोल हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये सेंटर हो गया O, यहां से एक एंगल थीटा बना रहा है, क्लियर, ये पॉइंट P है आपका, ठीक है।
अब यहां से क्या बात कर रहे थे कि यहां से हमारा जो डिस्टेंस है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये तो r हो गया आपका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमने r1 मान लिया, ये r2 मान लिया। अब r1 यहां पे जस्ट ग्रेटर है r2 से, ठीक है, तो आपका यहां पे जीरो नहीं हो सकता लाइक इक्वेटोरियल, क्लियर। और एक्सेल की तरह वो भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम लाइन में नहीं है, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले v प्लस क्यू क्या आ जाएगा, के क्यू बाय r1, ठीक है, और v माइनस क्यू क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय r2, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, दैट इज के क्यू हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, क्लियर। नाउ एलसीएम लिया, सो क्या बन जाएगा, r1 r2 नीचे आ गया और यहां पे r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। इसमें फर्दर देखो मतलब बड़ा कौन है हमारा, r1, ठीक है, r1 बड़ा है तो इसमें पोटेंशियल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, इस पॉइंट से ए और बी है ये, ठीक है, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर गिरवाया इसके ऊपर सी पॉइंट, सच दैट कि आपका ये जो ऊपर की फिगर आपको दिख रही है ये आइसोसेलेस हो गया। तो ये डिफरेंस आपका AC, AC क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 के इक्वल, AC क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, AB क्या है आपका 2A। अब ये एंगल थीटा है तो नियरली ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो ये एंगल नियरली सेम हो जाएंगे। तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी में, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ये कौन सी हो गई, ये ध्यान से देखो 90 डिग्री यहां पर है, हाइपोटेन्यूज आपकी ए बी हो गई, बेस आपकी ये हो गई, थीटा इसके साथ बन रहा है तो बेस आपका ये हो गया, दैट इज R1 माइनस R2 अपॉन 2A। सो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A cos थीटा, ठीक है। अब यहां पे जैसे R2 माइनस R1 बन रहा था तो डिफरेंस को डिनोट कर रहा है ना, नेगेटिव में आ जाएगा बस आपका R1 माइनस R2, क्लियर। और R1 R2, अब देखो R1 जो था, R1 जस्ट ग्रेटर था R से, क्लियर, और R जस्ट ग्रेटर था R2 से, ठीक है। तो R1 R2 नियरली R के इक्वल बोले जा सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। R1 R2 का जो प्रोडक्ट होगा वो नियरली इक्वल होगा R के। इस एग्जांपल को मैं इस तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखो, सपोज आपके पास एक नंबर 10 है, एक उससे छोटा है 9 और एक उससे छोटा 11, ठीक है। 9 और 11 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, विच इज नियरली इक्वल्स टू 10 इंटू 10, दैट इज 100। आया ये पॉइंट समझ में। सो R1 R2 का जो प्रोडक्ट होगा वो नियरली इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर के, क्लियर। सो क्या बन जाएगा वो आपका, ध्यान से सारी चीजें हमने यहां पे रिप्लेस की, तो R2 माइनस R1 की जगह 2A cos थीटा, नेगेटिव में वो नेगेटिव हम पुट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ R1 R2 R स्क्वायर, क्लियर। अब याद करो अगेन, के Q इंटू 2A बन रहा है, ये क्या हो गया आपका डाइपोल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा हमारा जनरली किस में आता है, जब आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम इसको P और R का डॉट प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, कैसे, के P डॉट R, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा R क्यूब, ये। तो हम पोटेंशियल को अगर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट डाइपोल में, तो P डॉट R की फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्लियर है ना। एक R वेक्टर हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो R क्यूब बन गया नीचे, आया समझ में। और इस फॉर्मूले से आप इवन देखो, अब देखो cos थीटा जब हमने इक्वेटोरियल किया था तो थीटा क्या होता है वहां पे 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये देखो इससे डिराइव हो जाएगा। और इवन एक्सियल पे क्या होता है थीटा 0 डिग्री, तो वहां पे cos 0 की वैल्यू 1, तो KP बाय R स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाएगा,
मतलब जनरल पॉइंट से आप इवन दोनों वो वाले फॉर्मुलेस भी बना सकते हो। क्लियर? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब ठीक है, सपोज आपके पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो टोटल पोटेंशियल कितना बनेगा वहां पे? तो क्या होगा पोटेंशियल, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हम क्या करते थे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाते थे, क्योंकि वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटीज थी। बट पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके चार्जेस कहां कहां से लगा रहे हैं पोटेंशियल, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, अगर पी पॉइंट पे निकालना है Q1 Q2 Q3 Q4 की वजह से टोटल पोटेंशियल, तो वो उन सब का सम हो जाएगा, और नॉर्मल स्केलर सम मतलब एल्जेब्रिक सम आपको करना होगा। तो सबका फॉर्मूला KQ1 बाय R1, KQ2 बाय R2, तो K सब में कॉमन, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 प्लस Q4 बाय R4। इवन n नंबर ऑफ चार्जेस भी होंगे तो हम सिंपली स्केलर सम, क्लियर ना, एल्जेब्रिक सम नॉर्मली कर रहे हैं। और अगर इसको समेशन की फॉर्म में दिखाना है हमें, तो i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक QI अपॉन RI। क्लियर? कर लो ये चीज नोट।